नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट को लेकर चिंता प्रकट की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि कानूनन किसी को भी डिजिटली अरेस्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सभी जांच एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान एक पीड़ित और एक जालसाज के बीच हुई बातचीत को भी सुनाया। बातचीत में जालसाज अपने को पुलिस, सीबीआई अथवा नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी बता रहा था। ऐसे जालसाज पीड़ित से व्यक्तिगत सूचनाएं लेकर भय का माहौल पैदा कर देते हैं। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे ऐसे फर्जी कॉल आने पर भयभीत न हों। प्रधानमंत्री ने डिजिटल सुरक्षा के लिए 3 उपायों की चर्चा भी की। ये उपाय हैं रुको, सोचो और करो। उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर लोगों को शांत रहने और अपनी व्यक्तिगत सूचना किसी से भी साझा न करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि संभव होने पर ऐसे क्षण का स्क्रीनशॉट लेना चाहिए और बातचीत को रिकॉर्ड करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे मामलों में सलाह के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 डायल करने और वेबसाइट cybercrime.gov.in पर मामले की जानकारी देने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि साइबर फर्जीवाड़े के शिकार लोगों को जागरूकता का प्रसार भी करना चाहिए। इसके लिए #SafeDigitalIndia का उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह अभियान देश की सामूहिक चेतना का अंग बन गया है। प्रधानमंत्री ने त्योहारों के इस मौसम में खरीदारी करते समय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को ध्यान में रखने की अपील की है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने संतोष जाहिर किया कि भारत के लोग फिटनेस के बारे में ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। श्री मोदी ने इस वर्ष 31 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर सरदार पटेल की जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके कारण रन फॉर यूनिटी इस वर्ष 29 अक्टूबर को ही आयोजित होगी। श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों को आगामी त्योहारों धनतेरस, दीपावली, छठ पूजा और गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य के 4 विधानसभा क्षेत्रों तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ उपचुनाव में प्रत्याशियों द्वारा भरे गए नामांकन पत्रों की कल जांच की जाएगी। उपचुनाव के लिए 4 सीटों पर 50 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक 17 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। 30 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 13 नवंबर को होगा। मतों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और उनके पुत्र ओसामा शहाब ने आज राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने इन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कराई। इससे पहले तेजस्वी यादव ने संवाददाताओं से बातचीत में इन दोनों के पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। गौरतलब है कि हिना शहाब राजद नेतृत्व से नाराज चल रही थीं और लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सीवान संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। चक्रवाती तूफान दाना का प्रभाव प्रदेश के विभिन्न भागों में अभी भी बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के दक्षिण पूर्व भागों में कई स्थानों पर मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई। मुंगेर में सबसे अधिक 84 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इधर राजधानी पटना समेत आसपास के क्षेत्रों में बादल छाये हुए हैं और कहीं कहीं हल्की वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों तक प्रदेश के मौसम में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।